मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पहले पार्ट में हमने जो लॉस्ट स्प्रिंग था उसका टाइटल एक्सप्लेन किया। आज हम करते हैं इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन। तो जो राइटर ने इसमें दो कैरेक्टर्स की बात की है। पहला कैरेक्टर है साहिब। तो साहिब के बारे में उसने बताया, जो साहिब की स्टोरी है वो है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। कभी कभार 1 रुपया कूड़े में पा जाता है। तो जो साहिब के बारे में जो राइटर है उसने बताया कि जो साहिब की फैमिली थी वो पहले ढाका में रहती थी बांग्लादेश में। तो 1971 में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिससे उसका घर, उसके खेत खलियान जो बहुत हरे भरे थे सब बर्बाद हो गए। तो जब ये राइटर है जो वो साहिब से जब मिलता है तो राइटर पूछती है साहिब से, जब भी साहिब को पाती है तो साहिब को कूड़ा कचरा उठाती हुई मिलती है। तो साहिब से वो पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। इसी क्वेश्चन को पूछने के बावजूद उसे एक बहुत शर्म सी महसूस होती है कि वो कहती है कि कूड़े उठाने वाले बच्चे से मैंने क्या पूछ लिया है। ये कूड़ा उठाता है, इससे मैंने स्कूल की पूछ लिया तो क्या पूछ लिया। लेकिन उस बच्चा वो जो बच्चा है वो जवाब देता है कि मैडम मेरे जो कॉलोनी है या मेरा जहाँ घर है वहाँ पर कोई स्कूल है ही नहीं, तो मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। तो तब वो कहती है जो राइटर है कि क्या मैं अपना स्कूल बना लूं तो तुम मेरे स्कूल में आओगे। तो जो साहब है वो कहता है बहुत खुश होकर, हाँ मैडम मैं क्यों नहीं जाऊंगा तुम्हारे स्कूल पर। तो वो ऐसे कहकर वहां से फिर उन दोनों का वो चले जाते हैं एक दूसरे से। तो जब दूसरा इनकाउंटर होता मीन दोबारा जब राइटर है जो वो साहेब से मिलती है तो साहेब उसे देखकर एकदम से भागा हुआ आता है और वो उससे पूछता है, मैडम क्या आपका स्कूल बन गया है। तो जो मैडम होती है वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है। वो सोचती है कि मैंने तो इसे झूठ मूठ ऐसे ही कह दिया यार। ये बच्चा सचमुच समझकर वो आ गया। तो वो एकदम से अपने जो झूठा उसने वादा किया था उस झूठे वादे के लिए उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और वो सोचती है कि मैं ही नहीं न जाने कितने ऐसे लोग होते होंगे जो इन गरीब बच्चों से ऐसा वादा करते होंगे। तो वो कहती है फिर उस झूठ को टालने के लिए उस बच्चे से कहती है कि स्कूल बनाने में या ऐसे काम करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वहां पर से फिर वो अपना कचरा उठाता हुआ वहां से चला जाता है। अगली बार वो जब मिलती है जो राइटर है वो उससे मिलती है साहब से, तो वो उसे देखती है कि वो कूड़ा उठा रहा है और इधर उधर चल रहा है। तो वो उससे पूछती है कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा है जो वो राइटर को बताता है कि मेरा नाम साहेब आलम है, साहेब आलम। तो वो सोचती है मनी मन, बताओ इस बच्चे का जो नाम है वो है साहेब आलम। तो वो सोचती है कि अगर ये अपने नाम का मतलब जाने, उसका नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सारे जहां का मालिक। वो सारे जहां का मालिक होते हुए कूड़ा उठा रहा है। वो सोचती है कि अगर इसको अपना नाम का मतलब पता हो कि मैं पूरी जहां का मालिक हूं और मैं कूड़ा उठा रहा हूं, तो उसके दिल पर क्या बीतती कि इसको शायद अपने नाम का मतलब ही नहीं पता। तो ऐसे ही वो कुछ नहीं कहती है। तो बस ऐसे ही उससे पूछकर और वो कचरा उठाता हुआ चला जाता। वो कहती है कि तुम ये काम क्यों करते हो, क्या मजबूरी है। तो वो कहता है कि अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए सब ऐसे ही चल देते हैं। अगली बार जब वो साहिब को देखती है और उसके साथ कुछ और बच्चे होते हैं तो वो देखती है कि बहुत से बच्चों के पैरों में चप्पल है ही नहीं, साहिब के पैरों में चप्पल नहीं है। तो वो उससे पूछती है कि साहिब तुम्हारे पैरों में चप्पल क्यों नहीं, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। तो एक बच्चा कहता है कि मैडम, पहले साहिब ही कहता है उससे कि मैडम मेरी माँ ने मुझे चप्पल लाकर ही नहीं दी। और फिर एक लड़के के पैरों में वो देखती है एक जूता अलग तरीके का होता है, दूसरा जूता अलग तरीके का होता है। वो कहती है कि ये क्या है। तो वो कहते हैं वो बच्चे कहते हैं कि मैडम ये जरूरी नहीं है कि हम चप्पल ही पहने, यहाँ पर जब हम कूड़ा कचरा उठाते हैं तो ये ट्रेडिशन है बिना चप्पलों के
कचरा उठाने का। तो इन बच्चों की नादानी को देखो, वो अपनी गरीबी को छिपाने के लिए उसको एक ट्रेडिशन बताते हैं कि ये एक ट्रेडिशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो खाली गरीब है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी चप्पल खरीद सकें, अपने लिए जूते खरीद सकें। तो जो राइटर है वो एक यूडीपी एक जगह है, वहां का एक किस्सा याद करती है कि वहां पर एक प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट का बच्चा होता है। तो उस प्रीस्ट का जो बच्चा होता है वो रोजाना प्रे करता है, वो गॉड से प्रे करता है कि गॉड मुझे पहनने के लिए एक पेयर जूते दे दीजिए। तो वो जब देखती है, वहां पर दोबारा जाती है तो वो देखती है हर एक प्रीस्ट के बच्चे पर जूते होते हैं। तो वही वो कहना चाहती है कि आज का जो दौर है वो ये आ गया कि पहले जो प्रीस्ट थे उनके बच्चों पर जूते चप्पल नहीं होते थे, आज के टाइम में जूते चप्पल सबके बच्चों पर होते हैं। तो वो आगे चल के जब जाती है तो उन बच्चों से और ज्यादा बात करती है। वो उनके एरिया में जाती है जहां वो रहते हैं सीमापुरी में। तो सीमापुरी में वो देखते हैं कि जो उनका रहने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक टाइप है, बहुत ही दयालु टाइप। मीन्स जहां पर इतनी गरीबी झलकती है, वहीं पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, नाली है, नाली का पानी बाहर आता रहता है, और उनके पास कोई रहने के लिए पक्के घर नहीं है, कच्चे घरों में रह रहे हैं, गंदगी कूड़ा कचरा इधर उधर पड़ा है। तो उनके पास रहने के लिए सिर्फ वो कच्चे मकान खाली नाम मात्र हैं, और उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है कि आइडेंटिटी कार्ड हो। उनके पास सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड है जिससे वो राशन ले सके। तो जो राइटर है वो साहिब की फैमिली से भी और वहां के जो औरतें रहती हैं उनसे बात करती है। तो वो कहते हैं कि मैडम यही हमारे लिए काफी है कि हम अपना पेट भर सकें, हमें और चीज से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है कि हमारा पेट। हम जो ढाका से बांग्लादेश से आए थे वो सिर्फ इसलिए आए थे कि हम अपना पेट भरकर गुजारा कर सकें, क्योंकि वहां तो हमारे पास पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पर रह रहे हैं। जब वहां से उनसे बात करने के बाद जब राइटर वहां से चली जाती है तो एक दिन वो देखती है कि जो साहेब होता है वो टेनिस कोर्ट के गेट के पास खड़ा हुआ होता है और टेनिस खेलते हुए बच्चों को देखता है। तो राइटर से कहता है मैडम मुझे ये खेल बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभार तो मुझे जो गेटमैन है वो अंदर बढ़ा लेता है, अंदर एंट्री करा लेता है, और कभी कभी यहीं से मैं खड़ा होकर देखता हूँ। तो एक दिन जब वो देखती है उसको, उसके पास एक जोड़ी टेनिस के शूज होते हैं। तो वो कहता है मैडम एक बहुत बड़ा एक अमीर लड़का होता है, वो ये जूते फेंक कर चला गया और ये जूते मुझे ये मिल गए हैं और मैंने पहन लिए हैं। तो मैडम सोचती है कि ये जूते फटे हो, पुराने हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बच्चे के पास जो जूते हैं ही नहीं उसको ये मिल गए, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई इसके लिए। आगे वो कहती है कि एक दिन जब वो साहब को देखती है तो साहब के पीछे को एक लोहे की कैन लटकी हुई थी, जहां पर एक प्लास्टिक का बैग लटका हुआ था कूड़ा कचरा उठाने के लिए। वहां पर एक कैन लटकी हुई थी और वो साहब एक टी स्टॉल पर लगा हुआ था। वो टी स्टॉल पर 800 रुपए महीने में लग गया था। वो चाय देकर आता था, लोहे की कैन को अपनी कमर पर लटका कर इधर से उधर जाता था। तो वो उससे पूछती है कि साहब तुम यहाँ लग गए हो और तुम्हें अब पैसे भी मिलने लग गए हैं। तो सोचती है, वो उससे पूछती है क्या तुम खुश हो, लेकिन जो उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो नहीं थी। इसका मतलब कि पहले जब वो कचरा उठाता था तो अपनी मर्जी का मालिक खुद था, उसके पास आजादी थी, फ्रीडम था। वो 1 घंटा कूड़ा उठाता, कचरा उठाता, लेकिन वो उसमें खुश रहता था कि कभी आए कभी जाए। लेकिन अब वो एक गुलाम टाइप बन के रह गया था। चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर होता है वो बचपन में ही काम करने, मजदूरी करने लग गया था। उस मजदूरी की वजह से उसकी जो आजादी थी वो छिन गई, तो उसकी जो खुशी थी वो बिल्कुल छिन गई। इसी पर यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है। जो दूसरी स्टोरी है वो स्टार्ट होती है मुकेश की। तो मुकेश जो
सेकंड स्टोरी है वो है मुकेश की। मुकेश एक बच्चा होता है, आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश है जो एक कार का मैकेनिक बनना चाहता है वो, लेकिन फिरोजाबाद में चूड़ियों का बनाने का काम करता है, चूड़ी की फैक्ट्री में काम करता है, बैंगल्स मेकिंग कहते हैं। तो जो ये मुकेश की सारी फैमिली सिर्फ चूड़ी बनाना ही जानती है। जब जो राइटर है वो मुकेश की दादी से मिलती है तो उसकी दादी कहती है कि ये तो हमारे कर्म में ही लिखा है, हमारे पास और कोई काम आता ही नहीं सिर्फ चूड़ी बनाने के अलावा। लेकिन जो मुकेश है, मुकेश कहता है कि मुझे बस कार का मैकेनिक बनना ही बनना है, मुझे एक दिन गैरेज में जाना है, गैरेज में जाकर मुझे कार मैकेनिक बनना है। जो ये मुकेश की फैमिली होती है वो बहुत ही गरीबी में रहती है। वो क्या एक टीन का घर होता है उनके पास, और इतना अच्छा स्टैंडर्ड उनका होता नहीं, फिरोजाबाद में रहता है। और उनके फैमिली में ज्यादातर जो लोग हैं वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। क्यों? क्योंकि जो कांच की जो फैक्ट्री है, ये जो चूड़ी बनाने की फैक्ट्री, वो शीशा जब पिघला कर जाता है वो आंखों में चला जाता है, बहुत अंधेरे में रहते हैं वो। और जब जो फिरोज का जो ये मुकेश का जो दादा है उसकी भी आंखें इसी में चली गई, क्योंकि वो भी चूड़ी बनाने का ही काम करता था। तो जो ये चूड़ी की जो फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री में शीशा पिघलाकर जब काम करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि वो शीशा है वो उनकी आंखों में चला जाता है। तो जब ये राइटर है जो वो मुकेश के घर जाती है तो वहां बात करती है, वो देखती है कि एक लड़की जो मुकेश की वाइफ है उसके कंधों पर 5-5 इंसानों की जिम्मेदारी है, वो खाना बनाना, घर संभालना। उसकी उम्र अभी पढ़ने की है, लेकिन एक गरीबी है वो सारा काम कराती है। तो मैं जो राइटर है दोनों बच्चों के केस में क्या कहना चाहती है कि एक गरीबी जो पॉवर्टी है वो एक बच्चे को मजबूर कर रही है कि एक चूड़ी की फैक्ट्री में काम कर, और एक बच्चे को पहले कूड़ा उठाने के लिए मजबूर कर रही है और फिर मजबूर कर रही है कि वो किसी टी स्टॉल पर काम करे। लेकिन जो मुकेश है वो लास्ट में कहता है कि मैं एक दिन जरूर से जरूर गैरेज जाकर कार का मैकेनिक बनूंगा। तो उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन जो साहेब है वो उसने गिव अप कर दिया, वो हिम्मत हार गया। उसने बस ये सोच लिया है कि बस मुझे जो टी स्टॉल में काम मिला है बस मैं यही करूंगा और कुछ नहीं। जो मुकेश का पापा होता है वो कहता है मैंने अपने बच्चों को चूड़ी बनाने की जो फैक्ट्री उसमें से कम घर तो बना दिया। इसका मतलब न जाने कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो दूसरी स्टोरी जो मुकेश की वो यहीं पर खत्म होती है कि मैं एक दिन गैरेज जाकर और अपना खुद का एक कार मैकेनिक बनूंगा। तो उसी पर है आई वांट टू ड्राइव अ कार। वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है और वो गिव अप नहीं करना चाहता, वो चूड़ियों के फैक्ट्री में ही लगा नहीं रहना चाहता, वो आगे कुछ करना चाहता है। तो यहीं पर हमारा जो दूसरी कहानी है वो खत्म होती है। इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछो, और हम आपको क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड बताएंगे और आगे जितनी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें भी आपकी हेल्प करेंगे। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को जरूर से जरूर दबाओ।